ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज 2025 का ये लास्ट डे है। 2026 आने वाला है। इन एडवांस सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 में हमने विशेष क्या प्राप्त किया उसका एक चिंतन जरूर आज बैठ करके करेंगे। मेरे लिए 2025 कैसा रहा। बहुत सारे लोगों ने हमें साथ दिया, सहयोग दिया, अंडरस्टैंड किया, उन्हें दिल से शुक्रिया करेंगे। कुछ लोग किसी किसी परिस्थिति में एग्जाम बनकर आए होंगे, उन्हें भी दिल से थैंक्स देंगे कि आपने हमें परम पिता परमात्मा के समीप लाया, बहुत सारे अच्छे अनुभवों से भरपूर किया, उन्हें भी दिल से थैंक्स देंगे। और जो चीजें अच्छी नहीं थी उन्हें 2026 में लेकर नहीं जाएंगे। आज ही परम पिता परमात्मा को पत्र लिखकर अपनी उन कमी कमजोरियों को, पास्ट की कड़वाहट को समाप्त कर देंगे। नए वर्ष की तैयारी अर्थात नए उमंग उत्साह से चलना, नया वर्ष मनाना अर्थात अपने अंदर नवीनता लाना, कोई भी अच्छे अच्छे अभ्यास इस वर्ष को भी यादगार बना देंगे। 2026 में हम सोने से पहले 15 मिनट पावरफुल योग करके सोएंगे। अपना सच्चा चार्ट बाबा को देकर परम पिता परमात्मा की याद में मगन अवस्था में विश्राम करेंगे। जब रात्रि वेला अच्छा होगा तो अमृत वेला भी स्वतः ही अच्छा होगा। बहुत सुंदर संकल्प हम करेंगे कि इस 2026 में हम जब भी किसी से मिलेंगे तो हमारी गुणग्राही दृष्टि रहेगी, किसी के भी अवगुणों को ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना ही वर्णन करेंगे। ये एक बात आपके जीवन रूपी गुलदस्ते को सदा के लिए महका देगी। सभी परमात्मा की रचना है, हर एक में कोई ना कोई गुण है। उस गुण को देखना, चिंतन करना, वर्णन करना और सदा गुणग्राही बनकर रहना। बहुत सुंदर संकल्प हम करेंगे। इस 2026 में हम कोई भी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, बाबा की मुरली मिस नहीं करेंगे। और जिन्होंने 2025 में अपने इस रिकॉर्ड को बना के रखा, चार्ट भी रखा, उन्हें बहुत बहुत शुभ बधाई हो। दृढ़ संकल्प सफलता की चाबी है। अपनी कमी के हिसाब से कोई भी दृढ़ संकल्प करके उसको पूरा निभाना है और वो ताकत शिव बाबा की याद से मिलती है। प्रतिदिन एकांत में बैठकर स्वयं का मूल्यांकन करना है, बाबा से शक्ति लेनी है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना है। याद रहे, जब तक हम अपनी कमजोरियों की वकालत करते रहेंगे ये कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। प्रभु पसंद बनना है तो अपनी कमी को स्वीकार करना है और परिवर्तन शक्ति के द्वारा स्वयं का परिवर्तन करना है। फिर से सभी को नववर्ष की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। और आज प्रभु मिलन दिवस है। हम सब अव्यक्त महावाक्य संध्या काल में सुनेंगे। पहले हम 5 से 6 प्रभु मिलन की तैयारी इस विषय पर आदरणीय सूर्य भाई साहब से बहुत सुंदर विधि सीखेंगे। तत्पश्चात अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। जो कुछ बाबा कहेंगे वो मुझे करना ही है, इस दृढ़ संकल्प के साथ सुनेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई है कि जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानी क्या होगी। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में एक समान रहेंगे, कभी क्रोध नहीं करेंगे। उनकी दृष्टि आत्मिक दृष्टि रहेगी।
किसी की भी देह को नहीं देखेंगे, आत्मा को देखेंगे। घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र रहेंगे। मधुबन वरदान भूमि की महिमा बाबा ने सुनाई कि बहुत पवित्र स्थल है। इस पे वही आए जिन्होंने बाबा को पहचाना है और जो नियम कायदे पूरा जानते हैं, फॉलो करते हैं, उनको ही आना है। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। क्वेश्चन, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या होंगी? इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या होंगी? वो निंदा स्तुति मान अपमान सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरा, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरा, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते भी कमल फूल समान पवित्र रहेंगे। किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे। गीत है, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, वो तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उनको समझाना पड़ता। तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं। तुम अपने मित्र समन्वय को कहते हो हम बेहद बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं, बिगर चिट्ठी बिगर पूछे कोई आ भी नहीं सकता। इस मधुबन घर में आने के लिए, बाबा मिलन की सभा के लिए जो कायदे कानून बने हुए हैं उस अनुसार हमें जाना होता है। पहले विधिवत फॉर्म भरा जाता है जिसमें हम अपनी सब नियम धारणाओं के बारे में लिखते हैं। उसके बाद हमें परमिशन मिलती है कि हम इस बाबा मिलन की सभा में आ सकते हैं या अभी और पुरुषार्थ करके स्व परिवर्तन करके आना है। बाबा ने कहा, बिगर चिट्ठी बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकता, परंतु कहां कहां कोई आ जाते हैं। ये भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख पूछना होता है। इनको भेज देने, फिर बाबा कहते भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे ये पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, ये ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भले कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहां तक कमाते रहेंगे? विनाश तो सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली है, ये भी तुम समझते हो। प्राकृतिक आपदाएं भी आने वाली हैं। जो नहीं समझते उनको बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता। यह है ईश्वरीय पढ़ाई, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो ये जानते नहीं, इसमें बहुत खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि होलीएस्ट ऑफ दी होली शिव बाबा का घर है, ये पवित्र स्थल है। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं, ये इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना, उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है। ये सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं। अंगूठी में भी रतन जब डालते हैं उनमें कोई पुखराज नीलम अलग अलग होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपए, कोई का 10-20 रुपए।
बच्चों में भी नंबरवार है, जैसे वहां पे पुखराज, नीलम, पेरुज अलग अलग होते हैं, बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है तो बाबा समझाते, इंद्र भी उनको कहा जाता, ये ज्ञान वर्षा है। शिव बाबा को ही इंद्र कहा जाता और वो हम पर ज्ञान वर्षा बरसाते। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये है, अगर निश्चय हो जाए ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जिनको पक्का निश्चय है स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, वो इस पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह विमान में आकर थप्पड़ मार देती है, फिर आश्रवत सुनंती, कथंती, भगंती हो जाते हैं। जिन्हें माया थप्पड़ मार देती वो आश्रवत सुनंती, कथंती, भागंती हो जाते। ये माया बड़ी दुष्टर है, एक ही थप्पड़ में गिरा देती है। समझते हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता। सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना नहीं सकता। यह है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता, तुम हो नैया। खिवैया आते हैं सबकी नैया को पार लगाने। कहते सच की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ हैं। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, फिर कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धा हैं। अर्जुन, भीम आदि नाम रखे हैं। ये तो सब कहानियां बैठ बनाई, गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पार्ट भी तुम्हारा है। अब बज रहा है, इस समय युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको तीर लगेगा। 3rd क्लास तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते, उनको यहाँ बैठना भी बेकायदे है। बाबा मिलन की सभा में वही आए जो निश्चय बुद्धि है। बाबा कहते जो पत्थर बुद्धि है, कुछ समझते नहीं, उनको यहाँ बैठना भी बेकायदे है। ये होलीएस्ट ऑफ होली है। पोप को होली कहते हैं, ये तो बाप है होलीएस्ट ऑफ होली। बाबा कहते इन सभी का मुझे कल्याण करना है। ये सब विनाश हो जाने वाले हैं। ये भी कोई सब थोड़े समझते हैं, भले सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। ना कुछ धारण करते ना कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत है, बहुत ऐसे जो ना अच्छी रीति समझते हैं ना औरों को समझाते हैं। बाबा के पास ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। वो तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, ये तो मनुष्य के लिए कहा जाता। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार अंदर में तो नहीं। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है। बाबा कहते कल्प कल्प ये होता। सत्युग में कुछ भी बातें होती नहीं, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो समझते हैं कल्प पहले भी हमने राज्य किया था। बाबा कहते बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई भी बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंचे स्टूडेंट हो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, ये डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि साधारण तन है ना। बाबा कहते देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे, आत्मा को देखो। आत्मा यह भ्रिकुटी के बीच में रहती है। आत्मा सुनकर कांध हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। जब भी किससे बात करते हैं आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देहाभिमान रहा हुआ है, इस समय सब देहाभिमानी है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहते हैं,
वो है निराकार। ये शरीरधारी सब कुछ करते हैं, वो खाता पीता कुछ नहीं, अभोगता है। शिव बाबा तो अभोगता है। तो इसकी फिर भी वो लोग कॉपी बैठ करते हैं, कितना मनुष्य को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वो ही समझेंगे। 5000 वर्ष पहले जिन्होंने समझा था वो अब भी समझेंगे। बाबा कहते मैं ही कल्प कल्प आके तुम्हें पढ़ाता हूँ और साक्षी होके देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है, कहते कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है। इसको ज्ञान अंधियारा कहा जाता। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। बाबा चाहते हैं बच्चे ज्ञान का चिंतन करके खुशी में डूबे हुए रहें। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती, इसलिए पेट भरा रहता। जिनको ज्ञान नहीं उनका थोड़ा ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहती। जो दास दासी बनने वाले उनको इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। बाबा कहते आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते, अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो, फिर कर्मेंद्रियां चंचलता क्यों करती हैं। बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया क्लास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया, 10 वर्ष के बाद हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे। गीता में थोड़ा बहुत है, ये तो है ही भगवान उवाच। यहाँ पर डायरेक्ट भगवान उवाच है। निराकार परम पिता परमात्मा हम सबको संगम युग पर प्रैक्टिकल में कैसे गीता ज्ञान धारण करें वो विधि सिखाते हैं। बाबा कहते ये बातें बहुत समझने की है। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं। इनके आगे ब्रह्मा बाबा, इनके द्वारा श्री बाबा कहते मैं पढ़ाता हूं। यही आत्मा सत्युग में श्री कृष्ण बनती है। अगर श्री कृष्ण के आगे आए तो सब भाग आए। पोप आदि आते हैं, कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। कहते हैं पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। बच्चों को बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। बाबा की बुद्धि में सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों की तरफ दृष्टि जाती है। हर स्थान के जो अनन्य बच्चे हैं उनकी तरफ बाबा की दृष्टि जाती। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूं, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता, उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितने अत्याचार होते हैं, कल्प कल्प सहन करना पड़ता। ज्ञान में आने से ज्ञान को धारण करना होता है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं, स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती तो फिर भक्ति छूट जाती, कितना हंगामा हो जाता है। विकार में भी ना जाए, शास्त्रादि भी ना पढ़े तो झगड़ा हो जाता है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं। यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते, स्त्रियां कहाँ जाएं? स्त्रियों के लिए वो समझते हैं नरक का द्वार है। बाबा कहते ये स्वर्ग का द्वार है, ये नारी स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। ये समझ की बात है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। बोले पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहां से निकलकर यहाँ कर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता ग्रस्त व्यवहार में रहना है। उनको तकलीफ होती है, यहाँ रहने वालों के लिए कोई तकलीफ नहीं। तो बाबा कहते कमल फूल समान घर ग्रस्त में रहते हुए पवित्र रहो। सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए
अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाबा से योग लगाना है। मूल बात है ये। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं, आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान देते। परमात्मा बिगर ये बातें कोई भी समझा ना सके। सन्यासी अभी कोई आत्मा को थोड़ी देखते हैं, वो तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते आत्मा में लेप चेप नहीं लगता। शरीर को धोने से, शरीर को धोने के लिए गंगा में जाते हैं, ये नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा समझाते ये मत समझो हम फलाना हूं, ये फलाना नहीं, सब आत्माएं हैं। फलाना फलानी नहीं, सब ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, देह के द्वारा पार्ट बचा रही हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, ये सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप एक ही है। देखना भी आत्मा को है। सब आत्माओं का स्वधर्म शांत है। देखना भी आत्मा को है, बात भी आत्मा से करनी है। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। सब बच्चों की ओर से बाप दादा को दिल से शुक्रिया, नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करनी है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। कोई भी कर्म इंद्री चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। जो बातें काम की नहीं उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्म इंद्री चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। वरदान है माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना खेल समझ के देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी माया का खेल देखते हैं वो सदा निर्भय माया जीत बन जाते हैं। जो बच्चे साक्षी होकर निर्भय होकर देखते हैं वो माया जीत बन जाते हैं। लोगों ने ऐसा स्नेह का सागर बनूं जो क्रोध समीप भी नहीं आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनूं जो क्रोध समीप भी ना आ सके। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं सदा निर्भय साक्षी माया जीत आत्मा हूं। बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं, मुझे दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे हैं। सदा निर्भय साक्षी माया जीत भाव। माया का काम है आना, मेरा काम है माया जीत बनना।
बाबा की शक्तियों को अपने में आता देंगे। बाबा की शक्तियां मुझ पे छत्र बन गई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।